आज सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जिस प्रकार से हम लोग डटे हुए हैं 79 दिन तक, आप बहुजन मीडिया भी डटे हुए हैं। इनके लिए हम पूरे धरने स्थल से तमाम बौद्ध परिवार की तरफ से आप सभी को साधुवाद। आज 79 दिन कंप्लीट हुआ है और हम लोग डटे हुए हैं। और आज दिन भर हम लोग का मीटिंग भी चला, क्योंकि अब जो तैयारी कर रहे हैं 4 तारीख से धम्मचारी का जो पैदल मार्च, भिक्खु लोग, भिक्खुगण और भिक्खुनी लामा सभी यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। इसके लिए तैयारी हो रही है जी। दुनिया भर से 12 लाख से ज्यादा लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप दया की प्रशासन से कोई आपने कुछ लिया है व्यवस्था के लिए? देखिए, पहले तो ये 4 तारीख का जो धम्मचारिका है, धम्म पैदल यात्रा है, ये धम्म पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होगी बोधगया से, धरने स्थल से। और पटना में 6 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निमंत्रण देने जा रहे हैं भिक्खु, क्योंकि इतने 79 दिन हो गया अभी तक। हालांकि केंद्र सरकार के साथ तो बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तो खाली अभी तक 27 फरवरी में ही होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी से बात हुई। अब निमंत्रण देने जाएंगे, पूरा भिक्खु संघ जाएंगे और उसके बाद वहां से हम लोग 6 तारीख लौटकर फिर यहाँ पर कंटिन्यू जिस प्रकार से धरना चल रही है। बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को है, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होगी, धम्म देशना होगी, कंटिन्यू एक प्रोग्राम मिलाए हैं। और 12 तारीख को सबसे आह्वान किया गया है कि हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को यहाँ पर हम लोग अपनी पूजा अर्चना करेंगे। और सभी से अनुरोध किया है कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा सभी बुद्ध महाबोधि महाविहार में पूजा अर्चना करके मनाइए और काफ़ी भीड़ होगी। एक प्रशासन को सूचना दी जाएगी कि सुरक्षा को लेकर, हालांकि अभी तक 79 दिन तक कोई सुरक्षा तो यहाँ पर मिला नहीं है। एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के साथ हम लोग अपने सुरक्षा कर रहे हैं। अभी 5 अप्रैल में सम्राट अशोक जयंती के दिन हम लोग ने पत्र दिए थे सुरक्षा हेतु। तो सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कर्मी पुलिस आए थे, 4-5 पुलिस आए थे। इसी प्रकार का हम लोग सुरक्षा के लिए हम लोग देंगे। और पानी की व्यवस्था के लिए तो बारंबार बोलना ठीक नहीं लगता, हम लोग अपना व्यवस्था कर लिए, पानी के खरीद के खा पी रहे हैं, नहा रहे हैं यहाँ पर। तो जो सूचना है कल पहुँच जाएगी, कल सूचना मिल जाएगी प्रशासन को जी। सवाल यही है कि बुद्ध पूर्णिमा को 12 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, पानी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी तो प्रशासन की तरफ से? क्या जैसे कि भीमा कोरेगांव में जब 2018 बुलाया गया था तो उससे हिंसा बढ़ गया था और व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, नेता लोग भाग गए थे, वहाँ पर जो समाज के लोग थे वो मारे गए थे। इसके लिए प्रशासन से क्या आपने कोई इजाजत ली है किसी प्रकार का? देखिए, हम लोग शांति, करुणा, मैत्री में विश्वास करते हैं। इस बार जितने लोग आएंगे ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड है। हम अभी इतना आएंगे भी, जैसे आपने कहाँ से सुना है 12 लाख वो आप ही जाने, लेकिन हम लोग धरने स्थल से ही बोल रहे हैं कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाइए। तो व्यवस्था तो देखनी सरकार की होती है, इसलिए बीच में हम लोग BTMC ऑफिस भी गए थे, क्या व्यवस्था है पानी की, क्या व्यवस्था है पीने की। तो हम लोग ने वहाँ से जानकारी मिली है और हम भी अपना व्यवस्था से बैठेंगे और सरकार को भी अनुरोध करेंगे कि इस व्यवस्था देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें। वी डोंट वांट दैट लॉ एंड ऑर्डर शुड बी डिस्टर्ब्ड। हम लोग को मेंटेन करेंगे और सरकार देखेगी उसके लिए। सर, आप लोग धम्म पद यात्रा शुरू करने वाले हैं, धम्म पद यात्रा में मुख्यमंत्री से भी आप लोग मुलाकात करने वाले हैं? जी, हमारी प्लानिंग तो वही है कि धम्म पद यात्रा करके भिक्खु इतने दिनों से, अब मुख्यमंत्री यहाँ सामने से गुजरने के साथ बाद भी सामने से गुजरे हैं, अब यहाँ सामने से गुजरे, लेकिन यहाँ तो पूरा पुलिस की छावनी थी और यहाँ से गाड़ी से ढक दी गई थी। हालांकि हमको सूत्रों से मालूम है कि नीतीश कुमार को मालूम है कि यहाँ पर 2 मुहान में बैठे हुए हैं। हमको एक सूत्रों से मालूम हुई है, नाम लेना ठीक नहीं है। वो तो चाहते भी हैं कि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को मिले, लेकिन कुछ अड़चने हैं और हम लोग डटे हुए हैं। हमारे ये न्यायपूर्ण मार्ग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और न्याय की आशा रखेंगे हम लोग जी। हम पद यात्रा में कितने लोग? देखिए, हम लोग ज़्यादा नहीं, 300 से 400 भिक्खु खाली रहेंगे, क्योंकि गर्मी भी है, इसीलिए 300 से 400 भिक्खु, बाकी भिक्खु यहीं बैठ के सूत्रपाठ करेंगे धरना स्थल पर ही। और 300 से 400 भिक्खु रहेंगे। और फिर मुख्यतः धम्म पद यात्रा करने की मुख्य कारण है जो सरकार है, सरकार को निमंत्रण करने के लिए आइए, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं हम लोग भी धरने में और देखिए किस अवस्था में है। हालांकि 86 दिन पहले भी आंदोलन जब हुई थी 91 में, 86 दिन वेट करने के बाद सरकार ने कुछ एक डिसीजन दी थी, जो सेक्रेटरी तब रखा गया, बुद्धिस्ट को सेक्रेटरी रखा गया। तो वो समय और अभी के समय में फ़र्क है।
डेट्स को आप लोग क्रॉस करने वाले हैं। 29 डेज हो गया और आप लोगों से बातचीत करने के लिए क्या सरकार का अभी भी कोई डेलीगेशन टीम आई या फिर उसी तरह से चल रहा है? देखिए, अब उनको क्या रिपोर्ट मिली है, लेकिन पूरे भारत में जिस प्रकार से रैली हो रही है, ज्ञापनें दे रही है, जिन प्रकार से आप पूर्वी राज्य देखे या उत्तर भारत देखे या लद्दाख देखे या साउथ इंडिया देखे, एवरीवेयर आप प्रत्येक जगह, विशाखापट्टनम हो या पुणे हो या मुंबई हो या आपका नागपुर हो या आपका दिल्ली हो या लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, दार्जिलिंग हो या सिक्किम हो, बिहार में हो, विभिन्न, इस बार आपको बताऊं बिहार से प्रत्येक जिलों से पैदल मार्च करके आ रहे हैं 12 तारीख को यहाँ पर। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो और सरकार इस पर जल्द से जल्द 12 तारीख से आगे ही एक डिसीजन में आए। ठीक है, और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि हम पद यात्रा में जो सलामेर आ रहे हैं प्रत्येक, क्या वो अपना चीवर लेके नहीं आ रहे हैं? जैसे हर 2000 सलामेर का, प्रत्येक सलामेर के पीछे 2000 रुपया लग रहा है चीवर का, तो क्या वो अपने लेके आ रहे हैं? आपको किसने कहा 2000 लग रहा है? ये रिपोर्ट आपको पता नहीं कहाँ से चलती आती है। हमको तो पत्रकारों से तो असीमित लगती है। मैं देखता हूँ, कभी कभी मोबाइल देखता हूँ, जो चीज़ हम लोग को यहाँ धरने स्थल में मालूम नहीं हो, डिस्कशन नहीं है, वो चीज़ आपको मालूम चल जाती है। और बाहर की भी कुछ वीडियो देखता हूँ, उनको भी बहुत कुछ मालूम है, लेकिन एक दिन भी धरने स्थल में देखा नहीं हूँ, एक दिन मीटिंग में बैठा देखा नहीं हूँ। देखिए, चीवर तो अपने सब बिखुद चीवर लगा के आएंगे ही, लेकिन हम लोग ने यहाँ तैयारी की है कम से कम कम से कम हम लोग ने नए, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा है। आप जैसे प्रश्न कर रहे थे 12 लाख यहाँ पर उपासक आएंगे, अरे अपनी धर्मस्थल है, अपने सबसे पवित्र धर्मस्थल है, इसमें बुद्धिस्ट नहीं आएगा तो कौन आएगा? महाबोधि में बुद्धिस्ट ना आके कौन आएगा? 12 लाख क्या 12 करोड़ भी आ सकता है। ये तो व्यवस्था देखनी होती है सरकार को, और हम लोग ने कुछ व्यवस्था की है नए चीवर, क्योंकि एक बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नया चीवर देने का एक प्रचलन भी है और हम लोग दान भी कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ यहाँ पर जितनी उपासक उपासिका विभिन्न संघ संस्था आते हैं, चीवर का भी दान दे रहे हैं, उसी पैसे से ही चीवर हम लोग खरीद रहे हैं। जी, आपने सर कहा कि यहीं बगल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गुजरे और यहाँ पर तमाम गाड़ियों के काफिले से इस आंदोलन को रोकने का, छिपाने का प्रयास किया गया। आखिर क्यों यहाँ के लोग जो है इस आंदोलन को छिपाने का प्रयास किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? देखिए, एक चीज आपको बता दूं, सत्य कभी छिपती नहीं है। और सम्राट अशोक के जो अशोक एनवलप है ना, उसमें क्लियरली नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो आप तथागत बुद्ध ने कहा है, आप धरती खोदते जाइए, एक दिन आपको पानी मिलेगा। तो हम लोग इसी प्रकार से धरती खोदने की काम कर रहे हैं। सत्य कितने दिन छिपेगी? आप भगवान बुद्ध की मूर्ति को कितने दिन बोलेंगे? एक दिन तो, एक तो क्या बोलते हैं, पेशेंस, धैर्य की भी एक बांध टूट जाती है। तो हम चाहते नहीं कि कोई एक उग्र आंदोलन हो। थैंक यू। आज 19वां दिन है सर, और कितने दिनों तक आंदोलन चलने वाला? और कंटिन्यू चलेगी जब तक कुछ न्याय नहीं मिलती है तब तक।